पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप का अर्थ। पाठ्य या पाठ्यक्रम के साथ चलने वाला वह पाठ्यक्रम का अनुसरण करने वाला, अर्थात जैसे क्रियाकलाप या गतिविधि जो पाठ्यक्रम के साथ साथ चलते हों अर्थात संपन्न होते हों, उन्हें विस्तृत रूप में पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप या को करिकुलम एक्टिविटीज़ कहा जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को केवल पाठ्य पुस्तक तक ही सीमित न रखकर उनके जिज्ञासा को विस्तृत क्षेत्र प्रदान करने के उद्देश्य से ही पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप की अवधारणा को विकसित किया गया है। बच्चों के मन मस्तिष्क में जो शिक्षा एक बोझ के रूप में धारण कर लेते थे, उसे पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप के द्वारा ही दूर किया गया है। छात्रों में आए दिन तनाव, अवसाद की जो समस्या उत्पन्न हो रही है, उससे भी निपटने में ऐसी गतिविधियां कारगर सिद्ध हो रही हैं। वर्तमान समय में यह भी देखने को मिलता है कि छात्र एक ही तरह की शिक्षा से ऊब जाते हैं। वे कक्षा में नई नई गतिविधियां करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ऐसे में पाठ्य आधारित क्रिया उनके जिज्ञासा को शांत करता है। यह बच्चों को उत्साहपूर्ण भाव से इन गतिविधियों में भाग लेते हैं। यह बच्चों में छिपी हुई प्रतिभा को बाहर निकालने में भी मदद करता है। जैसे कुछ छात्र पठन पाठन में कम रुचि रखते हों, जबकि अन्य क्रियाओं में वे बहुत चाव से देखते हैं, सीखते हैं, तो ऐसे में वे अपनी प्रदर्शन कर सकते हैं। पेंटिंग, शिल्प और कला, खेल, क्विज, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, ओलंपियाड्स, गायन, वादन, अंतराक्षरी, सजावट, रंगोली, सामूहिक प्रार्थना इत्यादि कुछ ऐसे ही क्रियाएं हैं जिन्हें इंडोर और आउटडोर के में विभाजित किया गया है। यह छात्रों के बौद्धिक, नैतिक, शारीरिक, भावनात्मक विकास में सहायता करता है, जो कि उनके सार्वजनिक विकास में भी रोचक होता है। इसे पाठ्यक्रम का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। यह मुख्य पाठ्यक्रम के पूरक के रूप में काम करता है। छात्रों के व्यक्तित्व के विकास करने में एवं साथ ही कक्षा शिक्षा को मजबूत करने इस प्रकार की गतिविधियों से न केवल विद्यार्थियों का भविष्य उज्जवल होता है, बल्कि उनमें बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक, भावनात्मक और सौंदर्य विकास भी समुचित रूप से विकसित होता है। अतः छात्रों के समुचित विकास के लिए ही पाठ्य सहगामी क्रियाओं का बढ़ चढ़कर प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में किया जा रहा है। वर्तमान समय में यह क्रिया तो छात्रों को चहुमुखी विकास के लिए लाभकारी सिद्ध हो रही है। पाठ्य सहगामी गतिविधियों का लाभ प्रत्यक्ष रूप से छात्रों को ही होता है। इससे न केवल छात्रों के शैक्षिक रूप से अच्छा प्रदर्शन करते हैं, बल्कि अन्य खूबियों को भी जान पाते हैं, जो कि उनके पेशेवर जीवन के लिए भी बहुत अच्छा एवं मदद करती है। छात्र और शिक्षक दोनों के लिए ही शिक्षण और सीखने के अनुभव को रोमांचक बनाते हैं। छात्रों के लिए रटने की प्राचीन विधि के स्थान पर करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग के आधुनिक विधि पर केंद्रित है। बच्चे सामूहिक कार्यों के मूल्य को सीखते हैं, क्योंकि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं। इस प्रकार से उनमें सामाजिक कौशल का भी विकास होता है। कोई भी शैक्षणिक गतिविधि शिक्षक एवं छात्र का संबंध मधुर होना ज़रूरी है। एक अच्छा शिक्षक वही है जो एक अच्छा योजनाकार हो, प्लान मेकर हो। साथ ही शिक्षक एक कुशल योजनाकार के रूप में भी जाना जाता है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं को सफल बनाने के लिए छात्रों को एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो पूर्ण रूप से निर्देशक, रिकॉर्डक, प्रबंधक, निर्णय निर्माता, सलाहकार, प्रेरक का गुण रखता हो। एक कुशल शिक्षक के भीतर ये सारी मुख्य विशेषताएं विद्यमान होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे पाठ्य सहगामी क्रियाओं का महत्व एवं उपयोगिता। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपनी जो भी को करिकुलम एक्टिविटीज़ की इम्पोर्टेंस थी उनको पॉइंट्स में फ्लो चार्ट के थ्रू लिखा है। उसके बाद एक एक करके हम इन पॉइंट्स को बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सो चलते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है शारीरिक विकास में सहायक। पाठ्य सहगामी क्रियाएं विद्यार्थी के शारीरिक विकास में भी सहायक होती हैं। इसमें भाग लेने से छात्रों के मांसपेशियां सक्रिय व सुदृढ़ होती हैं। बच्चों का उचित व्यायाम होता है। दौड़ने भागने से उनकी पाचन तंत्र ठीक रहता है और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। नेक्स्ट है मानसिक विकास में सहायक। यह गतिविधियां मानसिक विकास की दृष्टि से भी उपयोगी होती हैं। इन गतिविधियों से ज्ञात होता है कि छात्रों की रुचियां कौन कौन सी हैं। फिर इन गतिविधियों को विद्यार्थियों की रुचि के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है। छात्रों को अपने रुचियों के अनुसार क्रियाकलापों में भाग लेने का भी अवसर मिलता है। इनसे बच्चों के आंतरिक संतुष्टि मिलती है तथा उनकी मूल प्रवृत्तियों का भी विकास होता है। थर्ड पॉइंट है शैक्षिक व साहित्यिक विकास में सहायक। को करिकुलम एक्टिविटीज़ छात्रों के शैक्षिक विकास में भी सहायक होती है। भाषण शिक्षण के कई उद्देश्यों को साहित्यिक क्रियाओं के आयोजन द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। भाषा के साहित्य द्वारा जो बातें मौखिक रूप से सीखी जा सकती हैं, भाषा व इन गतिविधियों से उनके प्रयोग का भी अवसर मिलता है।
फोर्थ, प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास। ये क्रियाएं बच्चों में जनतांत्रिक योग्यताओं को भी विकसित करने में सहायक होती हैं। इन क्रियाओं के माध्यम से विद्यार्थी कर्तव्य, अधिकार, समानता, उत्तरदायित्व आदि का महत्व सीख जाता है। नेतृत्व की क्षमता का विकास। एक प्रजातांत्रिक राष्ट्र में नेतृत्व के गुण बहुत ही महत्ता रखता है। ये क्रियाएं विद्यार्थियों में नेतृत्व की क्षमता का भी विकास करते हैं। बच्चों में नेतृत्व के गुणों को उभारती हैं तथा उन्हें कुशल नेता बनने के लिए प्रशिक्षण करती हैं, जो कि इन गतिविधियों में टीम वर्क के रूप में भी होती है। भावनात्मक विकास में सहायक। भावों का संतुलित विकास जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। किसी का भाव कम या ज़्यादा होना दोनों ही स्थितियों में अच्छा नहीं होता। जैसे लज्जा मनुष्य का एक स्वाभाविक गुण है। विद्यार्थियों के भावनात्मक विकास की दृष्टि से इन गतिविधियों का बहुत महत्व है। नैतिक विकास में सहायक। चरित्र के प्रशिक्षण की दृष्टि से इन क्रियाकलापों का अत्यधिक महत्व है। इनमें समूह के प्रति आज्ञाकारी होने की प्रेरणा मिलती है। ये गतिविधियाँ विद्यार्थियों के नैतिक स्तर को ऊंचा उठाती हैं। इसमें कुछ चारित्रिक गुण बच्चों के अनजाने ही विकसित हो जाते हैं, जैसे त्याग, प्रेम, सच्चाई, ईमानदारी, आत्मनियंत्रण इत्यादि। अपनत्व की भावना का विकास। पाठ्य सहगामी क्रियाएं छात्रों के मन में अपनत्व की भावना का विकास करते हैं। अवकाश के समय का सदुपयोग। पाठ्य सहगामी क्रियाएं अवकाश के समय का सदुपयोग करने में भी विद्यार्थियों की सहायता करते हैं। विद्यार्थी खाली समय में अपनी रुचि के अनुसार क्रिया का अभ्यास करके अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं। शक्ति का सदुपयोग। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि किशोरावस्था में बच्चों में इतनी शक्ति होती है कि वह केवल शैक्षणिक क्रियाओं के द्वारा उसे पूरी तरह खर्च नहीं किया जा सकता। इन क्रियाओं में भाग लेने से उसे अतिरिक्त शक्ति को बाहर निकालने व खर्च करने का अवसर मिलता है। स्वास्थ्य मनोरंजन। बच्चे पढ़ाई करते करते ऊब जाते हैं, तब ये पाठ्य सहगामी क्रिया बच्चों के स्वास्थ्य मनोरंजन करती हैं, जिससे वे फिर से पढ़ाई करने में तरोताज़ा हो जाते हैं। जीवन में अनुशासन। खाली समय में इन क्रियाओं को करने से विद्यालय में अनुशासन बना रहता है और विद्यालय में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हो पाती है, क्योंकि किसी भी गतिविधि की सफलता के लिए अनुशासन का होना नितांत आवश्यक है। संस्कृति। तरह तरह के पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों में भाग लेने से विद्यार्थी विभिन्न राज्यों की संस्कृति व परंपराओं से भी परिचित हो जाते हैं। व्यावसायिक विकास में सहायक। ये क्रियाएं विद्यार्थियों के व्यावसायिक विकास में भी सहायता प्रदान करती हैं। सामाजिक विकास में सहायक। ये गतिविधियां विद्यार्थियों के सामाजिक अनुकूलन का भी पाठ पढ़ाती हैं। इसके बाद हमने बात कर ली है को करिकुलम एक्टिविटीज़ की क्या इंपॉर्टेंस है, वो क्यों आवश्यक है, हम उसे कैसे प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन। हमें इस असाइनमेंट में बोला गया था कि हमें कोई भी 2 पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप यानी कोई भी 2 को करिकुलम एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करना है और उनके बारे में डिटेल में अपने असाइनमेंट में लिखना है। तो मैंने जो फर्स्ट को करिकुलम एक्टिविटी ली है वो है कविता पाठ। देखते हैं। कविता पाठ एक प्रभावशाली सरस साहित्यिक क्रिया है। यह एक सौंदर्यपूर्ण कला है। कविता पाठ में कविता का लयात्मक प्रस्तुतिकरण होता है। कविता एक श्रव्य कला है जिसको सुनकर आनंद लिया जा सकता है। कविता पाठ में विद्यार्थी विभिन्न कवियों की रचनाओं का उचित लय, भाव, ताल में उच्चारण करता है। इसमें विद्यार्थी अपनी स्वरचित कविताओं का भी अनुकरण कर सकता है। इसके बाद कविता पाठ के क्या क्या लाभ हैं, हम उनकी भी बात करते हैं। तो देखते हैं। पहला पॉइंट है, कविता के लयात्मक पाठ को सुनने व सुनाने से दोनों को आनंद की प्राप्ति होती है। कविता पाठ के माध्यम से शब्द योजना, शब्द शक्तियों, छंदों, अलंकारों आदि काव्य तत्वों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। कविता पाठन से विद्यार्थियों में रसास्वादन की क्षमता का भी विकास होता है। कविता पाठ से बच्चों की अभिव्यंजना शक्ति के विकास करने में मदद मिलती है। कविता पाठ के कारण विद्यार्थियों को नई नई कविताएं कंठस्थ करने की प्रेरणा मिलती है। छोटे बच्चों को तुकबंदी करने व सरल कविताएं लिखने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। कविता पाठ विद्यार्थियों की काव्य सृजन संबंधी योग्यताओं को विकसित करने में भी सहायता प्रदान करता है। यह छात्रों की चित्रवृत्तियों का परिमार्जन, परिष्करण करता है। छात्रों में उच्च आदर्शों का निर्माण करता है। कविता पाठ विद्यार्थियों के श्रवण कौशल संबंधी योग्यताओं को विकसित करने में भी। अब बात करते हैं कविता पाठ के उद्देश्य की। बच्चे कविता के बारे में जान सकेंगे। वे कविता के लयबद्ध तरीके से पढ़ना सीख जाएंगे। बच्चे कविता का गायन करना सीखेंगे। बच्चे कविता का भाव अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। बच्चे कविता में आए कठिन शब्दों को स्पष्ट रूप से पढ़ पाएंगे व उनका अर्थ भी जान पाएंगे। यहाँ पे एक पॉइंट हम यह भी लिख सकते हैं कि इससे बच्चों की जो हिंदी डिक्शनरी है, वोकैबुलरी है,
उसकी भी बढ़ोतरी होगी, उन्हें नए नए शब्द सीखने को मिलेंगे, जानने को मिलेंगे। बच्चे कविता में आए पात्रों को पहचान पाएंगे, कविता का भावार्थ को प्रकट कर पाएंगे। बच्चा कविता का मूल भाव व अर्थ स्पष्ट रूप से समझ पाएगा। विद्यार्थियों को कविता अधिक समय तक स्मरण रहेगी। कविता वाचन से बच्चों के अंदर नैतिक मूल्यों का भी विकास होता है। हमने बात कर ली लाभ की, उद्देश्यों की। इसके बाद हम बात करते हैं कविता पाठ का आयोजन कैसे होगा। विद्यालय में कविता पाठ गतिविधि को आयोजन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है, विद्यालय में समय समय पर आयोजित की जाने वाली पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों में पाठ्य कविता पाठ का होना अवश्य होना चाहिए, उसको ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। शिक्षक सस्वर कविता पाठ में निपुण हो, क्योंकि छात्र शिक्षक के आदर्श पाठ का अनुकरण करके ही कविता पाठ करना सीखता है। कविता पाठ भावानुकूल होना चाहिए, तभी श्रोता कविता पाठ में आनंद का अनुभव कर सकेंगे। यदि कविता वीर रस की है तो उसे ओजपूर्ण शैली में पढ़ी जानी चाहिए। कविता पाठ हेतु कविता छात्रों को कंठस्थ याद होनी चाहिए। कविता के भावपूर्ण स्थलों को आवश्यकतानुसार पुनः अभ्यास करें। कविता सुनाते समय पाठक के चेहरे पर कविता के अनुसार भाव अवश्य होने चाहिए। कविता पाठ प्रतियोगिता में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पुरस्कृत किया जाना चाहिए। इससे अन्य बालकों को भी भाग लेने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। अन्य विद्यालयों में आयोजित कविता पाठ प्रतियोगिता में छात्रों को भेजने के लिए तैयार किया जाना चाहिए। कविता पाठ प्रतियोगिता में निर्णय लेने के लिए योग्य, निष्पक्ष व न्यायप्रिय निर्णायक मंडल होना चाहिए। कविता पाठ के अवसर विशेष होने चाहिए, जैसे कि किसी कवि की जयंती मनाना, विद्यालय में कवि सम्मेलन का आयोजन, काव्य गोष्ठी का आयोजन करना, कवि दरबार का आयोजन करना, काव्य संबंधी समस्या पूर्ति का आयोजन करना, अंतराक्षर प्रतियोगिता का आयोजन करना। कविता पाठ आयोजन प्रारंभ करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि सभी प्रतिभागी तैयार हैं या नहीं। कविता पाठ करने से पूर्व पाठक को स्वयं कविता के सौंदर्य का अधिक से अधिक आनंद उठाना चाहिए, तभी वह कविता रोचक एवं मधुर प्रतीत होती है। उसके बाद जो सेकंड को करिकुलम एक्टिविटी पाठ्य सहगामी क्रिया मैंने चूज़ की है वो है नाट्य मंचन। काव्य के दो रूप होते हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। नाटक दृश्य काव्य के अंतर्गत आता है। किसी भी अवस्था का अनुकरण करना ही नाटक कहलाता है। इसमें अभिनय की अनिवार्यता मानी जाती है। कुछ भाषापूर्ण तक रस को नाटक की आत्मा मानते हैं, परंतु आजकल इसमें अंतद्वंद की प्रधानता मिलती है। नाटक की भाषा पूर्णतः देशकाल के पात्रों के अनुकूल होती है। नाटक का विभाजन अंकों में होता है। नाटक का एकांकी नाम इसी के कारण पड़ा है। नाटक मंचन के अंतर्गत बड़े नाटक, छोटे नाटक, एकांकी, एक पात्री आदि समाहित हैं। ये सभी नाटकीय क्रियाएं विद्यालय के रंगमंच पर की जा सकती हैं। अब जैसे हमने पीछे कविता पाठ के लाभ की बात की थी, यहाँ पे भी हम नाट्य मंचन के लाभ देखते हैं। विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत छात्रों से किसी नाटक कराने से उनको निम्नलिखित लाभ हो सकते हैं। नाटक मंचन से छात्रों की नाट्य साहित्य के प्रति रुचि जागृत होगी। नाटक में संवाद की नाट्य साहित्य के प्रति तथा नाट्य में संवाद होते हैं तथा उनमें हाव भाव की प्रधानता होती है। इससे छात्र अन्य व्यक्तियों के साथ अवसर के अनुकूल वार्तालाप व आचरण करना सीख पाएंगे। नाटक देखकर व सुनकर विद्यार्थियों को शुद्ध उच्चारण व शुद्ध भाषा का प्रयोग करना सीख जाते हैं। अब बात करते हैं नाट्य मंचन का आयोजन। नाटक मंचन की तैयारी के लिए योग्य शिक्षक की आवश्यकता होती है। इसके लिए नाटकों में अध्यापकों की रुचि होना अति आवश्यक है। नाटक मंचन में शिक्षक को ही निर्देशन का कार्य करना होता है, जिससे प्रबंधन, बैठने का स्थान, अभिनय आदि का काम करने होते हैं। सर्वप्रथम शिक्षक द्वारा नाटक का चयन होता है। उसके बाद उसके संवादों को छात्रों के स्थानानुसार विभाजित किया जाता है एवं छात्रों का चयन किया जाता है। शिक्षक विद्यार्थियों की उनकी भूमिका देखकर उनको संवाद तैयार करवाता है, प्रैक्टिस कराता है। नाटक मंचन से पूर्व रंगमंच पर जाकर नाटक की पृष्ठभूमि को स्पष्ट किया जाए। नाटक में किसी संप्रदाय व जाति का कोई व्यंग्य या कटाक्ष नहीं करना चाहिए। समय समय पर इस गतिविधि का मूल्यांकन भी करते रहना चाहिए। नाटक मंचन के द्वारा विद्यार्थियों की आत्म अभिव्यक्ति का आत्म प्रदर्शन का अवसर मिलता है। नाटकों के रंगमंच से विद्यार्थियों के उच्चारण में शिष्टता आती है। छात्रों में सद्वृत्तियों का विकास होता है तथा उनको चरित्र निर्माण की शिक्षा भी मिलती है। नाटक को देखकर व सुनकर विद्यार्थी शुद्ध उच्चारण व शुद्ध भाषा का प्रयोग करना सीखता है तथा उनकी भाषाई कौशल का भी विकास होता है।
नाट्य मंचन से विद्यार्थियों में लोकहित व लोक कल्याण की भावना विकसित होती है। रंगमंच पर आकर अभिनय करने से विद्यार्थियों में अभिनय कौशल का भी विकास होता है। इससे उनके संकोच भी दूर होता है और वह खुलकर अपनी बात अन्यों के सामने प्रकट भी कर सकते हैं। नाटकों में भाग लेने से छात्रों को सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व आर्थिक समस्याओं का भी ज्ञान होता है। व साथ ही उन्हें अपनी सांस्कृतिक परंपराओं का भी ज्ञान होता है। नाटक मंचन से छात्रों का स्वास्थ्य मनोरंजन भी होता है। नाटकों में मंचन से मानवीय संवेदनाओं को प्रकाश में लाया जा सकता है। किसी भी पाठ, कहानी इत्यादि को यदि नाट्य मंचन के द्वारा प्रस्तुत करके पढ़ाया जाए तो उसे विशिष्ट पाठ के प्रति बच्चों की रुचि जागृत होगी और उस पाठ के प्रति बच्चों की बेहतर समझ भी बनेगी। अब बात करते हैं नाट्य मंचन के उद्देश्य। नाटकीयता के द्वारा बच्चों के समूह में कार्य करने की भावना का विकास होगा तथा उन्हें टीम वर्क में एक दूसरे की भूमिका समझ आएगी। नाटक मंचन के द्वारा बच्चे किसी भी चीज़ को वास्तविक रूप में समझ पाएंगे। नाटकीयता के द्वारा बच्चे दृश्य को देखकर स्थिति के बारे में समझ पाएंगे। बच्चों में अभिनय कौशल का भी विकास होगा। नाटकीयता के द्वारा बच्चों में धैर्य रखने की क्षमता का भी विकास होगा। अब बात करते हैं विद्यार्थियों की प्रतिभागिता व प्रभाव पर प्रतिवेदन। तो इसके बाद जो मैंने ऑनलाइन एसईपी में जो नाट्य मंचन और कविता पाठ करवाया उसके बारे में जो भी मेरी रिपोर्ट रही, मैंने क्या देखा उसको मैंने यहाँ पे लिखा है। मैंने एसईपी के दौरान विद्यालय में उपयुक्त प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया। ऑनलाइन टीचिंग में भी मैंने अपने कविता पाठ को रुचिकर बनाया व बच्चों पर आधारित इस प्रकार के क्रियाकलापों का आयोजन किया। कविता पाठ में बच्चों की प्रतिभागिता व प्रभाव। बच्चों ने कविता पाठ को आनंदमय रूप से लिया तथा उन्होंने बढ़ चढ़कर अपनी रुचि दिखाई। इससे बच्चों की प्रतिभागिता का पता चलता है। बच्चों को पता चला कि वे कविता बनाने में भी रुचि रखते हैं। जो बच्चे कक्षा में किसी भी प्रतियोगिता में भाग नहीं लेते थे उन्होंने भी इस प्रतियोगिता में भाग लिया। इसके बाद है नाट्य मंचन की प्रतियोगिता का प्रभाव। बच्चों में नाटकीय का प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर भाग लिया। हम चाहे तो ऊपर वाले और नीचे वाले में भी सेम ही पॉइंट्स लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में जो भी प्रभाव रहा वो सेम ही रहेगा कि जो बच्चे पहले पार्टिसिपेट नहीं करते थे अब वो भी पार्टिसिपेट करने लगे हैं। सो ये था मेरा हिंदी का असाइनमेंट। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब